बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 16 ऑफ क्लास 6। तो आज की चैप्टर का क्या नाम है? द स्ट्रेंज पनिशमेंट। Punishment is given to them who do mistakes or offense. Let's read the story to know what a strange punishment is given to an old woman in the complaint of a rich lady. तो जो पनिशमेंट है, जो बच्चों जब हम कुछ गलत काम करते तो हमारे पेरेंट्स, हमारी टीचर भी तो हमें पनिशमेंट देती है। तो इसी तरीके से आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पे एक ओल्ड लेडी को पनिशमेंट मिलती है किसी ने, क्योंकि उनके बारे में कंप्लेन की होती है। Long ago, there lived an old woman in a village of Africa. He had nobody of her own. She lived all alone in an old thatched hut in a corner of the village. She worked hard in the fields of the landlords. Even then, she could not get squirrel a meal every day. तो बच्चों क्या बहुत टाइम पुरानी बात है, एक विलेज में बहुत ही ज्यादा ओल्ड लेडी रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था जो उसका ध्यान दे सके, जो उसकी देखभाल कर सके। तो खुद फील्ड्स में जाकर बाहर जाके काम करती थी और उसी से वो कमाती और खाती थी। बट जितना वो काम करती थी और कमाती थी उससे वो 3 टाइम्स मील फूड भी नहीं खा पाती थी। Sometimes she had to sleep empty stomach. She was passing a real hard time. Across the street from this old woman's hut lived another woman. She was rich. Her husband was a landlord. He had a lot of land and grew good crops every year. She spent lavishly and cooked many delicious dishes every day. तो जो वो ओल्ड लेडी थी वो इवन ऐसा भी टाइम आता था कि वो दिन की 3 मील भी नहीं खा पाती थी, जिसकी वजह से वो भूखी सोती थी। वहीं दूसरे हाथ पे जो उसके नेबर, जो उसके पास में एक और लेडी रहती थी, एक और घर था जहाँ पे बहुत ही एक रिच लेडी रहती थी, जिसके जो हस्बैंड थे वो लैंडलॉर्ड थे। उनके पास बहुत सारी लैंड थी। वहां पे वो बहुत सारी चीजें, अनाज और ये सब चीजें उगाते थे और बहुत टेस्टी खाना बना के खाते थे रोज। One day, the poor woman was sitting down to her only meal for the entire day, a small ball of rice and an onion. Her neighbor was busy cooking fish at that time. The aroma from her neighbor's cooking brought down the thoughts of her window. तो अब क्या हुआ, जो ये ओल्ड लेडी एक दिन वो अपने दिन का जो 1 टाइम का खाना खाती है लेकर बैठी थी, रोटी और अनियन। इतने में से पास में से बहुत ही अच्छी स्मेल आती जिसमें वो फिश पका रही थी उसकी नेबर। तो वो अपने विंडो से बाहर देखती है इस चीज को। Should I go and ask for some vegetables? Perhaps she will be kind enough to give me a little fish curry for my rice, she thought. So she took her bowl of rice and headed over to her neighbor who was busy cooking a delicious dish. तो जैसे उसको इतनी प्यारी सी फिश करी की स्मेल आ रही थी, उसने अपने दिमाग में सोचा क्या मैं जाकर इनसे फिश करी थोड़ी सी मांग सब्जी, माइट वो अच्छी होंगी, वो दयालु होंगी कि वो मुझे फिश करी दे देंगी थोड़ी सी मेरे चावल के। तो एक बार मांग कर देखती हूँ, जाके देखती हूँ, क्या पता वो दे दे। Please may I have a little fish curry for my rice? The poor woman begged, standing on the door. तो वो वहां पे उस लेडी से पूछे क्या मुझे थोड़ी सी फिश करी देंगी अपनी में से। The rich woman stopped her cooking and came out. She looked at her scornfully and replied, "Why don't you go and buy your own fish? I have nothing to give you." तो जो वहां पे वो औरत होती है वो बाहर आके से बोलती है, मैं क्यों दूं तुम्हें अपनी फिश करी, जाओ और खुद से बाजार से खरीदो फिश करी और खुद बना के खाओ। The poor woman went back to her hut and sat outside her doorstep, where the aroma from her neighbor's cooking was very strong. She would scoop some rice with her. तो वो क्या कहते हैं, फिर वहां पे जाकर जब वो उससे पूछते उसे भगा देती है तो ओल्ड लेडी वापस अपने घर आती है और फिर वही वो दाल चावल रोटी से खा रही होती है, फिर भी उसे वहां से स्मेल आ रही होती वहां से। Put it in her mouth and then nibble a bit of onion. The aroma of the fish curry from her neighbor's house helped her get down the merged meal through her gullet. तो अब क्या हुआ, वो क्या करती, क्योंकि उसे बहुत अच्छी स्मेल आती थी, वो उसे स्मेल करती है और इसी से कांदा अपना प्याज खाती है, रोटी खाती है। तो इस तरीके से वो रोज इस तरीके से स्मेल करते करते वो टेस्टी खाना का वो खाना खाती है। Her neighbor was still standing at her door. She became angry seeing her old neighbor enjoying the aroma of a fish curry. She ran out and yelled on the woman, "Stop eating the aroma from my fish curry." अब जो ये लेडी होती है वो बाहर इस लेडी को बुढ़ी आंटी को देखती है और कहती है, अरे तुम मेरे की फिश की जो ये इतनी प्यारी स्मेल उसे स्मेल करके क्यों खाना खा रही हो, बंद करो, तुम्हें ये अलाउड नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकती।
But the poor woman did not stop. She kept inhaling the aroma from the fish curry while she ate her rice. She found the aroma from the fish curry very satisfying. लेकिन जो ओल्ड लेडी होती है वो फिर भी नहीं रुकती और वो फिर से स्मेल करती है और अपना खाना खाती है, फिर से स्मेल करती है और फिर से खाना खाती है. Every day, whenever the rich woman cooked, the aroma of her cooking vaulted into the poor woman's hut. She would quickly keep a little ball of rice and go outside and inhale the pleasant aroma. अब जब भी ये जो लेडी है वो कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को बनाती है, ये ओल्ड लेडी बाहर जाती है और उसको अरोमा, उसको स्मेल करती है और उसी से अपने चावल खाती है, उसको स्मेल करती है और उससे अपने चावल खाती है. The rich woman was getting very furious and she decided to take her case to the chieftain of their village. One day she went to the chieftain's house and said, "My neighbors cheese aroma from my fish curry and eat the rice. She must be punished." अब जब वो रोज ऐसे करती है ओल्ड लेडी तो ये बहुत दुखी हो जाती है वुमेन और वो जाकर कहती है, वो विलेज की जो वहां पे विलेज में शिफ्टमेंस होते हैं यानी वहां की जो बड़ी अथॉरिटी होती है वहां पे जाकर कहती है कि ये जो लेडी है ये मेरी फिश करी की स्मेल करके और अपना खाना खाती है, तो ये उसे उसकी स्मेल, उसकी जो फ्रेग्रेंस उसको स्टील कर रही है, आपको इसे पनिशमेंट देनी चाहिए. The chieftain was a wise man. He heard the story of the rich woman patiently. Yes, this poor woman was stolen the aroma of your cooking. She should indeed be punished for stealing your aroma, said the chieftain, and he asked to come the next day for delivering the punishment. तो वो भी कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे तो वो बहुत अच्छा होता है, वो सही कहते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे ऐसी चोरी करने के लिए इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए और तुम अगले दिन आना, मैं इसे पनिशमेंट दूंगा इस चीज की. The next day, the rich woman came again to the chieftain's house. The chieftain sent one of his men to call her neighbor. When they came here, the chieftain declares his decision. अब वो अगले दिन जब आती है, वो उनमें से एक इंसान को भेजता है, उसकी नेबर की जो ओल्ड वुमन होती है, उससे बुलाता है और वहां पे जो पनिशमेंट उसे देना होता है उसे बताता है. She stole your aroma, therefore you shall beat her shadow. The shipman told the rich woman. अब वो कह रहे क्योंकि इसने तुम्हारी जो अरोमा है यानी जो फ्रेग्रेंस है उसको चुराई, तो अब तुम इसकी जो शेडो जो परछाई है तुम इसको मार सकती हो. You shall beat her shadow 50 times. He ordered one of his servants to give the rich woman a big stick with which she could carry out her justice. तो आप वो कहते हैं ये जो परछाई से दिख रही है तुम इसको 50 बार डंडी मारो, तो वो जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनसे कहते हैं लो इसे डंडी दो और ये 50 बार अब इसकी शेडो को मारेगा. The rich woman, wielding her big stick, come forward to beat the poor woman's shadow, but only after a few breathing, she felt so foolish that she asked the poor woman for forgiveness. She also promised that she would give her some vegetables every day during the meal. अब जो उसके बाद जब वो उसकी शेडो को मार रही होती है, जो वो रिच वुमन होती है, उसको समझ में आता है कि वो क्या गलती कर रही थी और उसे अपनी फुलिशनेस को रियलाइज होता है और वो उससे माफी भी मांगती है और वो उससे कहती है अब मैं रोज आपको थोड़ी थोड़ी सब्जी दे दिया करूंगी. इस तरीके से जो वो ओल्ड वुमन होती है वो भी खुश होती है और जो नेबर होती है उसे भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है. ठीक है बच्चों, थैंक यू.